जइए डोली में दूसरा के साथ जईबू, ए जान जइए डोली में दूसरा के साथ जईबू, चल जाए। मैं तेरा काल बनकर आया हूँ। बाबूजी ए मैडम, अरे जब मैं खड़ा हूँ तो वहाँ क्या जा जरूरत? अच्छा काम करो, तुम लोग आए हो यहाँ की, ये मैं जानना चाहता हूँ। जसपाल सिंह, तेरे सामने जागीरा खड़ा है। जागीरा? हाँ, डाकू जागीरा। और आज मैं तेरा दाहिना हाथ जिस हाथों से तूने पाप किया है उसका क्या बात है? कि आप लोग कलंदरगढ़ से आ रहे हैं? कलंदरगढ़ से नहीं, बताओ। लखनऊ से आ रहे हैं। बताओ, कलंदरगढ़ से आ रहे हैं। हम कहाँ से आ रहे हैं बताओ? आप लोग जंगल से आ रहे हैं, ऐसा लगता है नटवीर बाबा हैं। अरे हम बाबा शुरू कर देंगे। हाँ? हाँ, क्या यार, सरदार जी, हाँ लगता है मेरे सरदार भी उससे हो गए। नहीं नहीं, मैं डरता जैसे साले तुम मेहंदरा हो। नहीं। मैं हाँ, ए डाकू के बच्चे, ऐसा मारूंगा ना निहुरा के मारूंगा। उड़ा के अच्छा मारूंगा। काम करो, आप लोग लड़की को लो, जाओ। मैं नहीं चाहता। उठेगा भैया, लेकिन आप अभी जो थोड़ा है, से लगता है अभी डाकू में नई नई भर्ती हुए हो। तुम्हें देखने में नया लगता हूँ। आप बहुत अच्छे डाकू हो। ये बताओ, आपने कभी गलत काम करवाया है? गिरा क्या देखता है? कौन साले का दाहिना हाथ? तैयार हो जाओ। डाकुओं कहाँ भागे हैं? वो जा रहे साहब, वो एक डाकुआ खत्म हो गया, देखो। हम कहा लाओ, सायरन बजा दी, डकोए सारे भाग जाए, क्या करे, मारे पीछे पड़े। सब डाकू भाग गए हैं। ठीक है। साहेब साहेब, हाँ, देखो ज्यादा आगे डकोर के ना जाओ। यही तो मैं सोच रहा हूँ। नहीं जानते हो, डकोए बंदूक ले रहा थी, ये कहता मरी है, टाई हो जावा जे। वही तो मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ ड्यूटी, नहीं, सिर्फ ड्यूटी दियो, कहे तो हेलो। पैसा। हाँ दोस्तों, देखिए अभी अभी इंस्पेक्टर सूरज की ज्वाइन हुई है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद देखिए थाने पहुंच रहे हैं, यहां पर इनको चार्ज लेना है। देखिए खन्ना व सिपाही क्या बातचीत करते हैं, नशे में धूर्त हैं, तब तक सूरज पहुंचते हैं। खत्म हो गया। रामदेव, ए सिपाही रामदेव, ए इधर आओ। क्या कहा? जानते हैं सब के सब एक ही जैसे हो। खन्ना साहब शराब में मस्त है। ए रामदेव, रामदेव, जय हिंद बोलो। इनको होश में लाओ पहले।
एक काम करो, मुंह पे पानी का छींटा मारो। साहब इनके छिट्टा मारे हुआ सुनाए साहब किसके रे? खन्ना साहब इधर आइए, इधर। ये बताइए, पहचाना है नहीं पहचाना? जय हिंद। एक काम करो, यहाँ की शिकायत ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा क्या? साहब मारो तो दो चार जूता मान लियो, दो चार लाठी मान लियो, लेकिन साहब हमारा तुझे ट्राम फार्म शिकायत खन्ना साहब, मेरी बात को गौर से सुनो। आज के बाद थाने के अंदर कोई शराबबाजी या घूसखोरी ये सब नहीं चलेगा। क्या कहा? बस। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये है कि आज से करीब 20 वर्ष पहले ये मर्डर हुआ था, रघुवीर सिंह मर्डर। उस केस में आप लोगों ने क्या किया? पूरी पूछताछ जानकारी जांच पड़ताल चल रहा है। जांच पड़ताल 20 साल हो गए, अभी तक जांच पड़ताल क्यों चल रहा पूरा हम है? लोग सबसे पहले फाइल हमारे पास ले आओ, जाओ। फाइल लेके आओ। पता नहीं रहा कि मारी। अरे चुप, फाइल लेके आओ। साहब साहब भैया कहाँ रखी बाई? अरे उसी अलमारी में रखी, लेके आओ यार। रामदेव, अरे रे मेरी जान है राधा। काबा देखो क्या हो रहा है उधर, तुम गाना गा रहे हो। गाना हम थोड़ा गए, तेरा मोबाइल है हमारे गावे लागे। स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ। इसको स्विच ऑफ करके रख लो। हाँ साहब, गिटार गाना फिट करवा दी। आज के बाद मैंने क्या कहा, इस केस की तफ्सील मैं स्वयं करूंगा। मैं केवल इतना आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग केवल मेरा साथ दें। ओके सर, ओके। उसके बाद देखते जाओ कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। यस सर। रघुवीर सिंह मर्डर केस में असली कातिल कौन है, इसका हमें पता लगाना है। क्यों नहीं सर? इसीलिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। ओके सर। चलो, आज के बाद आप लोग हमारे साथ रहोगे। यस सर। आइए मेरे साथ। चलिए सर, चलिए। इतव कहो कि साहब सीधा हैं। नहीं अब हमें तो पेलबाई करते, हमारे तो आराम फार्म करवा देते। जागीरा, देखिए खन्ना ने पीछा कर लिया है। जी हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि कोई इंस्पेक्टर सूरज सिंह आया हुआ है। नया इंस्पेक्टर सूरज सिंह। हाँ, उसने भी पीछा कर रखा है, क्योंकि तुरंत वायरलेस के जरिए खन्ना ने सूरज सिंह को खबर दे दी और सरदार, सूरज सिंह भी वो मेरे पीछे लग गया है। खबर पा चुका है, इसलिए इस थाने में आनी बहुत खूंखार देखिए जागीरा, इंस्पेक्टर है। मेरी बात मानो, इस लड़की को लेकर इस रास्ते से निकल जाओ और मैं पुलिस को चकमा देते हुए मैं तुम्हें अपने अड्डे पर मिलूंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूं और तुम आकर मुझे अड्डे पे मिलना। हाँ, अगर जाओ। कोई रास्ते में कुछ होता है तो तुम फिक्र मत करो, इसको अपने साथ ले रहे हो। ठीक है, जाओ जाओ। चलिए मैडम। आओ खन्ना व इंस्पेक्टर सूरज, अब हम तुमसे लड़ेंगे। आओ।
खन्ना साहब, हाँ सर। एक भी डाकू बचकर नहीं जाना चाहिए। नहीं बचकर। आइए मेरे साथ। आइए जरा। आओ, आइए साहब। ठीक है, देखिए सूरज सिंह, मेरा पीछा छोड़ दो अन्यथा बर्बाद हो जाओ। खन्ना साहब, एक डाकू गोली लगी है और देखिए कहां गया। देखो उसको। ऐसा है, हाँ, पुलिस पीछे लगी है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मेरे साथ हेलो जागीरा, ये तो मेरे सरदार की आवाज है। लगता है सरदार को जागीरा। कुछ हो गया। मैं सरदार की पीछे आता। जागीरा, देखो इंस्पेक्टर सूरज ने मुझे धोखे से गोली मार दी। अफसोस, मैंने तुम्हें विद्या में तो निपुण कर दिया, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। नहीं सरदार, मेरे सामने अंधेरा सा छाता हुआ चला आ रहा है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इन्हें अड्डे पे छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं सूरज से निपटूंगा, उसके बाद अंतिम संस्कार करूंगा। हानि, सूरज मेरे भी आ रहा है और मुझे इसका बदला जरूर चुकाना है, लेकिन इससे पहले मेरे साथ में लड़की है, मैं इसलिए मजबूर हूं इसका छुपकर उसके बाद में फिर मैं सूरज से द्वारा। चंपा भाई, आज हमारी दिल इच्छा है कि हम तुम्हारे कोठे पर इसलिए आए हैं कि कोई मुजरा सुनाओ ताकि हमारा दिल बहल जाए, उसके बाद से हम हवेली वापस जाते हैं। हेलो, ए चंपा भाई बोला कर। ओ आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, आँख से छलका आंसू। मैं दिल में छुपा जो गाता, मैं दिल में छुपा जो गाता, जा निकला गुलाब में, आँख से छलका, ओ आँख से छलका आंसू, जा टपका शराब। चंपा भाई, ये लड़की कौन है? कैसे मालूम नहीं कि ठाकुर जसपाल सिंह जब मुझे सुनता है तो उस कमरे में किसी के आने की हिम्मत नहीं। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। ये हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? हाँ, लेकिन तुम तो कहा करती थी कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। अच्छा समझ गया, खैर छोड़ो। लेकिन चंपा भाई, काफी दिनों तक तुमने हमारी सेवा किया है, आज हमारी इच्छा है कि तुम्हारी बेटी हमें मुजरा सुनाएगी। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। हमारी बेटी तुम्हें मुजरा नहीं सुनाएगी। क्यों? क्यों नहीं सुनाएगी? वो इसलिए नहीं सुनाएगी, अच्छा, मैंने इसको पढ़ा लिखा के अच्छा इसे एक वकील बनाया है। अच्छा, पढ़ा लिखा के इसे वकील बनाया है। हाँ। जता सिंह, क्या नाम है इसका? सरिता।
शारदा देवी। नहीं और क्या? हाँ अगर मेरा कहना मानो बोलो। तो आज वकील साहिबा ही मुझे ना सुनाए। तमीज से ऊंची आवाज में बोलो ना, कसम भगवान की तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। तुम्हें दादा नहीं मालूम सिंह, है ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इसे घोड़े पर बिठाओ और हवेली ले चलो। तुम दोनों को ये नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकती हूं। अरे वकील साहिबा, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी वकालत की जितनी कापियां है ना, कसम भगवान की ठाकुर साहब फाड़ कर रख देंगे। दादा सिंह, उठाओ इसे ले चलो, घोड़े पर बिठाओ। चंपा भाई, सौ नंबर एक 112 नंबर। क्या हुआ? 112 नंबर। चलो फिर हम चलते हैं। मैं चलता हूं चंपा बाई के कोठे पर, उसके बाद मैं फिर उससे को गोली से मार दिया और उसने बताया कि ये बेटी मेरी नहीं, ये ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी। क्या है ठाकुर रघुवीर ये सिंह? समझ में नहीं आ रहा कि ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी कैसे। हमारी माँ दूसरी वाली उन एक बेटी का जन्म दिया है और उसके बाद उसे फेंक चंपाबाई पाया है। ठीक है, मैं रघुवीर सिंह का बदला अगर यशपाल तुमसे नहीं चुकाया तो मेरा नाम जागीरा नहीं। अरे दरिंदे, तो कितना बड़ा कमीना निकला कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी को, अरे तुम्हें क्या फर्क है शैतान में। ठीक है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी लड़की हो? कैसे इस दरिंदे का हाथ लगी थी? बाबूजी ने आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को जिंदगी भर के नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आप मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए अवश्य बताऊंगी। तुमने मेरा नाम और पता पूछा है, अवश्य बताऊंगी। मेरा नाम सीमा है। मैं सेठ सुखीराम नायकी की लौती बेटी हूँ। तुम्हारा नाम क्या कहा? सीमा है। सीमा है। जी हाँ। और तुम सुखीराम नाई की बेटी हो? जी हाँ। और बाबूजी सुनिए, सुखीराम नाई रहता कहाँ है? बम्बई में। बम्बई में रहता है। जी हाँ। और तुम इसके हाथ कैसे लगी? बाबूजी मुझे लगता है मेरे पिताजी से और इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मुझसे वो एक रघुवीर सिंह की खून से लिखी हुई तहरीर मांगता था। ये तहरीर के बारे में उस दरिंदे को कैसे पता चला? क्या कहा? रघुवीर सिंह के खून से लिखी तहरीर मांगता था। जी हाँ। तो उस तहरीर के बारे में तुम क्या जानती हो? बाबूजी
जब उस तहरीर के मालिक मुझे कुछ बात मालूम नहीं है तो मैं कैसे बता दूं कि वो तहरीर कहाँ है कहाँ नहीं? तुमको मालूम नहीं? जी नहीं। लेकिन वो तहरीर अगर मैं मांगू तो मिल सकती है। अवश्य मिलेगी, लेकिन वो तहरीर है कहाँ? वो तहरीर की कहानी बहुत गहरी है। वो तहरीर तुम्हारे पिता के पास है और वो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए मुझे वो तहरीर तुम ला सकती हो। क्या तुम्हें वो तहरीर चाहिए? अगर मेरे पिताजी के पास वो तहरीर है तो उस तहरीर को लाकर मैं आपको दूंगी, लेकिन उस तहरीर के बदले में मुझे क्या दोगे? क्या कहा? उस तहरीर के बारे में अगर तुम्हें लाकर मैं दूंगी तो उस तहरीर के बदले मुझे क्या दोगे? जो चाहो, जो चाहो, जितना धन दौलत सोना चांदी मैं तेरे कदमों में लगा डाल दूंगा। बाबूजी, मुझे डर लगता है कहीं आप इनकार न कर जाएं। सीमा जी, जी हाँ। मैं उस तहरीर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दोगे? जो कुछ भी मांगू उसे तुम दोगे? क्या चाहती हो? मुझे सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। तो क्या चाहती हो? तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने चरणों की दासी बना लीजिए बस। नहीं, सीमा तुम क्या मांग रही हो? ये उचित नहीं है। इसलिए कि मेरे पीछे पुलिस लगी है और कब मैं किस गोली पे मेरा नाम लिखा हो इसका कोई पता नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि सुहागन बनने से पहले तुम विधवा बन जाओ, और जो मांगना है तुम मांग सकती हो। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने तुमको इस जन्म में अपना पति चुना है और तुम्हें ही अपना पति मानूंगी, चाहे कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। सीमा, क्या सुनो। बात है? अरे मेरा दर्द तुम ना समझ सको। मैं सब कुछ समझती हूँ। नहीं समझ रही हो? अगर तू समझ जाओगी तो कुछ नहीं मांगोगी। अरे मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मुझे शादी का मलाल है। मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मुझे शादी का मलाल है। मेरा
क्या बात है? ये मेरी जिंदगी की सवाल है। और वो तहरीर अगर नहीं मिली तो वैसे मैं जिंदा तो हूं लेकिन एक मुर्दे के समान हूं। चाहे जो मेरी कुछ हो जिंदगी का बाबूजी, कोई ठिकाना नहीं। मैं आपके दुख और मुसीबत में शामिल रहूंगी। चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी मैं उठा लूंगी। ठीक है, अगर ये बात है तो ये तुम्हारी हर मांग मुझे मंजूर है। और जब चाहो इसे अपना बना लो, लेकिन इस समय नहीं है। हाँ, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या है? और इतना मैं चाहूं तुझे हाय, कोई किसी को न चाहे। हाय, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश जो दिल भी आए हो, इतना मैं चाहूं तुझे हाय, कोई किसी को। ये तुझको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। शादी में तेरे तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। दूरी मुझको जी लेने दे, दूरी मुझको जी लेने दे, बेहाई तड़पाए हो, इतना मैं चाहूं तुझे हाय, ओ ए दत्ता सिंह, इधर आओ। ए दत्ता, कहाँ है ध्यान? कहिए ठाकुर साहब। शर्ता कहाँ है? है ले आओ इधर। कभी लो, तुम दोनों के मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे।